हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। चलिए देखते हैं मार्केट कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लास्ट वीक भी वेडनेसडे को मैंने आपके साथ एक ऐसा ही एनालिसिस शेयर किया था जिसमें बताया था कि 17,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि एक राउंड फिगर भी बनती है। तो मैंने कॉल और पुट दोनों शॉर्ट की हुई थी, आपको दिखाया भी था मैंने वेडनेसडे को, और मार्केट उन्हीं के आसपास बंद हुई थी थर्सडे को। अब फिर से मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर आ रही है। निफ्टी ऑलमोस्ट 17,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इस वक्त फिर से निफ्टी के लिए। कल वीकली एक्सपायरी है तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पर उससे पहले देखते हैं मार्केट ने पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से परफॉर्म किया। मार्केट ने परफॉर्मेंस तो अच्छा दे रही है, बट यहाँ पे बहुत एक चीज ध्यान देने वाली है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको कुछ लर्निंग देखने को मिलेगी। मार्केट काफी टाइम से गैप एक रेंज में चल रही थी, और मार्केट ने जैसे ही वो रेंज तोड़ी उसके बाद आप देखिए ये गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट ने पूरा टाइम एक रेंज में बिताया। उस रेंज को वो तोड़ नहीं पाई। अगले दिन फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिया उस रेंज से, और फिर मार्केट ने थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाया। तो एक पहला दिन था जिस दिन हमने एक थोड़ा सा अप ट्रेंड देखा इंट्राडे के अंदर। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं, इंट्राडे के अंदर हमने अप ट्रेंड देखा। अगले दिन मार्केट फिर गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन फिर एक रेंज में टाइम स्पेंड कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखिए आज भी कुछ उसी तरीके से देखने को मिला। शुरू में थोड़ा सा मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया, बट ऑलमोस्ट वो 60-70% रिकवर करके थोड़ा सा क्लोज नीचे की तरफ हुई है। बट अगर आप देखें कल के लेवल्स के आसपास, तो ये इंट्राडे में जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं आ रही हैं। जब भी मार्केट ऊपर जा रही है थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। कल भी हमें देखने को मिला, आज भी देखने को मिला। मार्केट गैप अप ओपनिंग्स तो दे रही है, बट इंट्राडे में वो ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही है। इस तरीके की मूवमेंट्स काफी टाइम जल्दी नहीं चल पाती हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके के मूवमेंट हमें ये देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या ये अप ट्रेंड जो है, जो गैप अप ओपनिंग्स में ही अप ट्रेंड हो रहा है, इंट्राडे में अप ट्रेंड में नहीं जा रही है मार्केट। जब भी मार्केट ऊपर जा रही है एक शॉर्ट की तरफ आ रही है, तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर ले जाके वहां पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक दो दिन के अंदर। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जिन स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक से हमें ये समझने को मिलेगा कि क्या इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। आज रिलायंस ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। रिलायंस का पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ, और यहाँ हम समझते हैं कि रिलायंस, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका इंडेक्स में बहुत हाई वेटेज है, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कुछ आईटी स्टॉक्स। अगर हम इनको अच्छे से समझ पाए तो हमारा ये थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा कि कल इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। रिलायंस ने आज काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी यहाँ पर। अगर आप देखें रिलायंस का चार्ट, ये पूरी रिलायंस की आज की कैंडल है, बट ऊपर के लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको डाउन साइड। एक रिलायंस ही ऐसा स्टॉक था जिसने आज मार्केट को रोका हुआ था। बैंक निफ्टी तो थोड़ा सुबह से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, बट निफ्टी नहीं आ पा रहा था। उसका सबसे बड़ा रीजन था रिलायंस। बट क्या ये कुछ ऐसे लेवल्स बन रहे हैं कि यहाँ पे रिलायंस रेजिस्टेंस फेस कर सकता है? उसको दिखाता हूं मैं आपको पहले। अगर मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर डालूं और देखते हैं प्राइसेस किन लेवल्स के आसपास हैं, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप देखें मार्केट जो रिलायंस के लेवल्स हैं वो ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये लेवल्स हैं, इसी के पास आज मार्केट ने, रिलायंस ने रेजिस्टेंस फेस करी, बिकॉज ये रिलायंस के ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज है। तो रिलायंस अभी अप ट्रेंड में है, लेकिन वो इन लेवल्स के आसपास आके, जो कि है 2500 के आसपास आके 2493 पे क्लोज हुआ है। सो 25 से 2510 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होंगे रिलायंस के रेजिस्टेंस फेस करने के लिए। ये हो गया पहला स्टॉक जिसमें काफी हाई वेटेज है निफ्टी की। अब बात करते हैं दूसरे दो स्टॉक जिसमें बैंक निफ्टी की काफी हाई वेटेज है। पहला है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को अगर आप यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी बैंक में भी आज कोई ज्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं था। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ऊपर के लेवल्स पे जाके फिर से वही, कल भी इसने डाउनसाइड की मूवमेंट दिखाई, आज भी इन्होंने डाउनसाइड की मूवमेंट दिखाई। एक किस्म से इन्वर्टेड हैमर बन रहा है ये। अगर कल प्राइसेस इससे नीचे ट्रेड होते हैं तो कुछ नई शॉर्ट एंट्रीज जिन लोगों ने शॉर्ट्स बनाने होंगे, ये किस तरीके की कैंडल होती है जहां पे प्राइसेस शॉर्ट कर सकते हैं आप इसका टॉप को स्टॉप लॉस लगा के। तो एक अच्छा सिग्नल नहीं है, राइट? आप ये समझना चाह रहे हैं, ये अच्छा सिग्नल नहीं है जिस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। एचडीएफसी बैंक अभी है तो अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, बट जिस तरीके की मूवमेंट कैंडलस्टिक्स, डेली कैंडलस्टिक्स में दिखा रहा है, ये अभी कोई खास अच्छा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। रिलायंस में भी रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अब देखते हैं तीसरे मेन इंपॉर्टेंट स्टॉक की, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में भी आज काफी डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप, मैं इसको इंट्राडे चार्ट दिखाऊं, एक यही ऐसा स्टॉक था जो सुबह से यहाँ से डाउन मूवमेंट दिखा रहा था, और उसके बाद इन लेवल्स के आसपास आके थोड़ा सा यहाँ पे इसने ब्रेक लिया। अब क्या ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको ये लेवल्स दिखाऊं, ये वही लेवल्स हैं जो थोड़ा सा कल के बॉटम के आसपास के लेवल्स हैं। ये देखिए, ये इन लेवल्स के आसपास है। कल का जो बॉटम बना था, कल की जो क्लोजिंग हुई थी, अभी प्राइसेस उससे नीचे क्लोज नहीं हुए। जैसे ही प्राइसेस उससे नीचे गए थे वापस, तो ये 890 के लेवल्स आपको कल ध्यान रखने हैं आईसीआईसीआई बैंक में। अगर 890 से नीचे थोड़ी देर भी ट्रेड होते हैं प्राइसेस आईसीआईसीआई बैंक में, तो ये प्रेशर
निफ्टी को, बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा और साथ ही हमें एचडीएफसी बैंक भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एचडीएफसी बैंक बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है, अप ट्रेंड में है, लेकिन एक बहुत ही सपोर्ट के पास है। आईसीआईसीआई बैंक भी अप ट्रेंड में अभी तक बना हुआ है, लेकिन एक सपोर्ट के आसपास है, ये भी सपोर्ट के आसपास है, ये भी सपोर्ट के आसपास है। रिलायंस जो है वो एक रेजिस्टेंस के आसपास है, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया 200 मूविंग एवरेज में। तो ये तीन मेन स्टॉक हो गए। एक और ऐसा सेक्टर जिसका काफी हाई वेटेज होता है निफ्टी के अंदर स्पेशली, वो होता है आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स ने आज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर मैं आपको आईटी स्टॉक्स का इंडेक्स दिखाऊं, ये मॉर्निंग से ही आईटी स्टॉक्स का इंडेक्स गिरता आ रहा था, गिरता आ रहा था। इन्फोसिस, टीसीएस, जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं, ये डाउन ट्रेंड में एटलीस्ट 1 से 2 दिन के लिए जा चुके हैं। तो अगर हम ये देखने की फिर से कोशिश करें कि रिलायंस जो है वो एक रेजिस्टेंस के पास है, राइट। एचडीएफसी बैंक अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है डेली चार्ट में। आईसीआईसीआई बैंक भी अपने डेली चार्ट में सपोर्ट के पास है। और जो आईटी स्टॉक्स हैं जिनका बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है, वो डाउन ट्रेंड में ऑलमोस्ट आज से जाने शुरू हो गए हैं। तो ये सब ये शो करता है कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस करे। और यही हमें देखने को मिल रहा है इंट्राडे चार्ट्स में। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखें पिछले 3 दिन के अंदर, तो यही हो रहा है। जब भी मार्केट ऊपर जाती है, वहां से एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है और फिर डाउन साइड आती है, फिर अप साइड। कल भी थोड़ा सा ऐसी था, थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन फिर उसके बाद क्लोजिंग एक रेंज में हुई। तो कल का दिन भी मुझे एक्सपेक्टेड यही है कि हम थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, बट वो वॉलेटिलिटी थोड़ी आज से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत इजीली किसी को पैसा नहीं देती। अगर ये मार्केट एक रेंज में आज कल भी थी, आज भी है ऑलमोस्ट, तो क्या कल भी एक रेंज में टाइम स्पेंड करेगी? कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो रेंज काफी बड़ी हो जाए कल। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट हो सकता है दोनों तरफ ट्रेड करे, बट वो रेंज कल के लिए बड़ी हो सकती है। हाँ, और ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो फ्राइडे, अगर कल मार्केट फिर से ग्रीन कैंडल में क्लोज होती है, आज ग्रीन कैंडल में क्लोज नहीं हुई है आज की जो डेली है, तो फ्राइडे हो सकता है रिवर्सल हमें देखने को मिले, और वो रिवर्सल शायद डाउन ट्रेंड का रिवर्सल हो। तो फ्राइडे का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। कल भी हो सकता है हम थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखें, बट जो लेवल्स हैं, जिन जो मुझे बैंक निफ्टी में लग रहा है, बैंक निफ्टी में कल की जो क्लोजिंग होगी वो ऑलमोस्ट 39,900 से ऊपर होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी में थोड़े से दूर के लेवल बनते हैं, बट निफ्टी में भी कल की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 17,350 के लेवल से ऊपर होनी चाहिए। ये दोनों लेवल्स मुझे लग रहा है अभी भी कल काफी सपोर्ट की तरह काम करेंगे। इन लेवल्स को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देना कल के लिए मुश्किल होगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल्स मैं भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ध्यान रखूंगा कल को ट्रेड लेने के लिए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो लर्निंग कुछ। अगर आपको लर्निंग यहाँ से कुछ मिल रही है, तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए और मेरे से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को आगे भी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक दूसरे वीडियो में। थैंक यू।